एक शब्द आकाशिक रिकॉर्ड्स, बहुत बार हम सब ने सुना। मेरे से भी बहुत बार बहुत से लोग पूछते हैं ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, और अगर हमें पता लग जाए कि ये आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं तो उसका हमें अपने जीवन में किस तरह से, अपनी साधना में, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में कैसे इसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। बड़े मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। आपको सुन के अगर आपको पता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है तो ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जब सुनोगे क्या होता है तो आप बहुत हंसोगे। ये कुछ नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड्स असल में ये विदेश के जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं ना, जो कोकेशियंस हैं, दीज पीपल यूज़ दिस वर्ड फॉर एज आकाशिक रिकॉर्ड। हमारे जो संचित कर्म होते हैं ना, उसको वो आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं। और मज़े की बात देखिए, शब्द भी हमारा आकाश उन्होंने ले लिया। आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपना कोई शब्द लेना चाहिए था ना उनको, हमारा ही शब्द ले रहे हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स को बोलने के लिए, और हमारे ही साधना पद्धति हमें ही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है जिसको अभी हमने बात किया, संचित कर्म हमारे जो हैं, ये किस तरह से हम इसका लाभ लें, हमारे को क्या इसका लाभ होना चाहिए, इससे हम क्या सीखें, इससे हमें क्या पता लगता है। देखिए, अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो जैसे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, 5 शरीर हैं हमारे, जिन्हें कोश भी कहा जाता है। तो जो चौथा शरीर है जिसे हम विज्ञानमय शरीर कहते हैं अथवा कारण शरीर कहते हैं, उसी को आकाशिक रिकॉर्ड्स, वहीं पर आकाशिक रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, जिसे हम अपने पुण्य और पाप का जो सारा जो क्लस्टर है, जो सारा वो जो इकट्ठा हुआ है ना, वो कारण शरीर में इकट्ठा हुआ है। अब इसकी हम जैसे जैसे सफाई करते जाएंगे, हमारे कारण शरीर की, जैसे हम अपने कहते हैं ना सूक्ष्म शरीर की सफाई करते हैं टू मेक आवर सेल्फ प्योरेस्ट, है ना। तो जितना हम अपने आप को अंतःकरण जितना हमारा शुद्ध होता चला जाएगा, जितना हमारी अंतःकरण से जो मलिनता दूर होती जाएगी, हम शुद्ध होते जाएंगे। हमारा ऑरा, जो हमारे 7 चक्र हैं, वो रूपांतरित होने शुरू हो जाएंगे। हमारा जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा, और बहुत 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 शुद्ध, जैसे हम कहते हैं ना आत्म शांति, आत्म आनंद, उसकी हमें अनुभूति होनी शुरू हो जाती है। अब इसे हमें शुद्ध करना कैसे, अब ये भी हम जान लेते हैं साथ ही साथ कि इसको हमें शुद्ध करना कैसे है। इसको शुद्ध करने के देखिए कई तरीके होते हैं। जैसे मंत्र जाप करें हम, और मंत्र जाप इतनी एकाग्रता से करें कि जो मंत्र का जो वाइब्रेशन और हमारा वाइब्रेशन एक हो जाए। जब मंत्र का वाइब्रेशन जैसे ओम है या हरिओम है, ओम नमः शिवाय है, राम है, ओम नमो नारायण, जिसके जो भी जिसके जैसे जो, या तो गुरु से अगर हमने कोई दीक्षा ले रखी किसी सदगुरु से, अथवा हमें ही कोई मंत्र पसंद है, ओम नमः शिवाय पसंद है जैसे, या कोई भी, तो हमने उस मंत्र को इतनी एकाग्रता से जाप करना है कि मंत्र का वाइब्रेशन और हमारा वाइब्रेशन एक होना शुरू हो जाए। जब हम दोनों मंत्र और हम एक ही वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे तो इस ब्रह्मांड में हम चाहे तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर सकते हैं, और जो भी चाहे वो हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसी परिस्थिति, स्थिति, वस्तु, व्यक्ति जो हम चाहें उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। संबंध, धन, संपदा, कुछ भी। अच्छा, अब एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम श्वासोश्वास को देखते चलें। श्वासोश्वास को देखते 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 जो समष्टि प्राण और व्यष्टि प्राण है, वो हम जब श्वासोश्वास को देखेंगे तो हमारी इतनी एकाग्रता हो जाए कि जो हमारा व्यष्टि प्राण और जो ब्रह्मांड का समष्टि प्राण है वो अलाइन होना शुरू हो जाए, और हमारी केवली कुंभक, जिसे हम कहते हैं ना केवल्य पद की प्राप्ति के, इसको वैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है कि केवली कुंभक क्या होता है और
केवल्य पद को किस तरह से प्राप्त किया जाता है, तो उसका एक अलग से ही हमारे शास्त्रों में एक प्राणायाम है, जैसे केवली कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। आप यूट्यूब पे देखना, बहुत सी वीडियोस बनी हुई हैं, मैंने देखा था एक बार। और अगर वो केवली कुंभक नहीं करना तो हम अपने जो श्वासोच्छ्वास की जो नॉर्मल हमारी जो नेचुरल फ्लो चल रहा है उसको हम देखते 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 शांत होते जाएंगे, तो हम स्वाभाविक रूप से केवल्य पद में स्थित होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो जैसे जैसे हम ये केवल्य पद में स्थित होना या तुरीयावस्था में स्थित होना, या जैसे भी हमने पहले मंत्र जाप की बात की थी, या कोई किसी और क्रिया योग से करते हैं, कोई अलग अलग, हर किसी के अलग अलग तरीका है ना, जिसको कोई मतलब वेज आर डिफरेंट। चाहे नदी कहीं से भी चले, उसने घूम फिर के समुद्र में ही पहुंचना है। तो हम भी कोई भी कुछ भी करें, किसी भी प्रकार की कोई भी साधना करें, इवेंचुअली हमारे अंदर उस परम शांति, उस केवल्य पद में, या हमारी आत्म शांति कहते हैं, आत्म साक्षात्कार कहते हैं। खैर आत्म साक्षात्कार तो बहुत आगे की बात है, वहाँ पर तो जाकर वो तो एकदम निर्गुण अवस्था है, उसके भी पार की अवस्था है। पर ये जो हम आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, ये तो बहुत पहले ही इसकी सफाई होनी शुरू हो जाती है। बहुत पहले ही हम इन सब जो ये हमारे पाप और पुण्य है, इनसे हम पहले ही मुक्त होना शुरू हो चुके होते हैं और हो चुके होते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि ये जो आकाशिक रिकॉर्ड है, इसको आप बहुत बड़ी चीज़ मत समझना, क्योंकि मैंने कल परसों भी यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं और उन्होंने बहुत ऐसे इसको एक तरह से बढ़ा चढ़ा के बताया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ही संचित कर्म है, उसे आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि सेव अ फाइल इन क्लाउड्स, सो ऐसे ही आकाशिक रिकॉर्ड यानी आकाश में वह सेव हुआ है हमारा संचित कर्म, जिसे हम कहते हैं एक साधारण भाषा में कि चित्रगुप्त जो हमारे सारे कर्मों का जो लिख रहे हैं लेखा जोखा, वो सब इसी कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं, उसी को ही संचित कर्म कहते हैं। ये हमारे कॉजल बॉडी, अंग्रेजी में से कॉजल बॉडी कहते हैं, कॉजल बॉडी में आकाशिक रिकॉर्ड्स का सारा वो जो लेखा जोखा बही खाते वहाँ पे हैं, हम जैसे कारण शरीर अथवा ज्ञान में शरीर कहते हैं। तो यही था, मैंने इसीलिए वीडियो बनाया कि आपको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि मेरे को सुना तो मेरे को बड़ा मज़ा आया कि किस तरह से लोगों ने वर्ड्स को चेंज करके एक क्या क्या लोग हरकतें कर रहे हैं, हरकतें नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट हाँ लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं और बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।